राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, ये तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन दोस्ती या वैचारिक मतभेदों से अलग कुछ संदेश देना भी ज़रूरी होता है। एक तरफ दुनिया भर में माहौल बिगड़ा हुआ है युद्ध को लेकर के, तो वहीं भारत को कई लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो राजनीतिक दलों के बीच मतभेद तो हमेशा ही रहेंगे। वैचारिक मतभेदों का एक साथ आना ही लोकतंत्र कहलाता, और इसी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री और देश के सर्व प्रमुख नेता माने जाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने आए, और दोनों ही नेताओं के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत किस बारे में थी, इस बारे में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो जेस्चर्स दिखाए गए, उन जेस्चर्स ने एक बड़ा संदेश दिया है। इसके पीछे का क्या मकसद रहा, समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल मौका था महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के श्रद्धांजलि अर्पित करने का, और आपको बता दें कि एक प्रेरणा स्थल जो कि संसद भवन परिसर में ही मौजूद है, वहाँ पर सभी बड़े लीडर्स पहले से ही मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख पाएंगे राहुल गांधी के साथ वहाँ पर लोकसभा स्पीकर और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। उसके बाद कुछ देर बाद एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उनके लिए, उनकी अगवानी करने के लिए जो पहले से नेता मौजूद थे, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहाँ खड़े हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की, और दूर से जो जेस्चर्स नज़र आए, ये एक बड़ा संदेश है दरअसल। क्योंकि पूरी दुनिया को जो दिखता है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जाते हैं, वो राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर जब दो व्यक्ति मिलते हैं और दोनों के बीच बातचीत का ये मौका बना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पीछे नहीं हटे, और राहुल गांधी ने भी उसी तरह से पूरा जवाब भी उन्हें दिया। और ये एक सकारात्मक लोकतंत्र की खूबसूरत खिली हुई तस्वीर देखने को मिली। और देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है, चूँकि कई बार इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर एक नेता जो पक्ष का है और दूसरा जो विपक्ष का है, उनके बीच जब व्यक्तिगत मतभेद देखने को मिलने लगते हैं, तो फिर वो देश के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सदन के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जब सदन में होते हैं तो एक दूसरे के काम की आलोचना करते हैं, और जो क्रिटिसिज्म होता है वो लोकतंत्र और देश के लिए होता है। लेकिन जब वे इस तरह से कभी मिलें तो एक दूसरे को नज़रअंदाज कर आगे न बढ़ जाएं, क्योंकि इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो देश मजबूत दिखता है। लेकिन जब एक दूसरे को नज़रअंदाज कर कोई आगे बढ़ जाए तो ये पता चलने लगता है कि कहीं ना कहीं या तो निजी तौर पर मतभेद सामने आ चुके हैं, या फिर कुछ और ऐसी बात है जो पर्दे के पीछे। हालांकि ये संदेश जाना इस वक्त बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया को ये साफ दिखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के नेता प्रतिपक्ष जब एक साथ मिलते हैं तो देश की बात होती है, और देश की प्रगति के बारे में विचार होना चाहिए। और इसके लिए दोनों का एक दूसरे से आंखें मिलाकर, सिर झुकाकर बात करना बहुत बड़ा संदेश देता है। और राजनीतिक मंचों से चुनाव प्रचार के दौरान, सदन में चर्चा और बहस के दौरान एक दूसरे के लिए जो भी शब्दों का इस्तेमाल या जो भी आरोप लगाए जाते हैं, वो वैचारिक स्तर पर तो या लोकतंत्र के लिए तो महत्वपूर्ण रहते ही हैं, लेकिन ये वैचारिक मतभेद मनभेद नहीं है। इन लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों ने जाहिर कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। अब लोकतंत्र में इस तरह की पहल और इस तरह की बातचीत होते रहना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने के लिए ये एक सकारात्मक संदेश देती तस्वीरें सामने आई, तो लगा कि इस पर आपको थोड़ी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों के सामने आने के बहुत कम चांस, बहुत कम मौके मिलते हैं कि जब, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। प्रधानमंत्री जो देश के कई कामों में बिजी हैं, नेता प्रतिपक्ष जो देश में कुछ कमियां हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, उनको, उन मुद्दों को उठाने के लिए अलग अलग जगह जाकर उनके व्यस्तताओं का अलग विषय रहता है। फिर सदन के काम, और खुद दोनों ही देश की दो प्रमुख पार्टियों के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, तो पार्टी के भी बहुत सारे कामकाज होते हैं। तो ऐसा मौका कब मिलता है कि जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों और इस तरह से कुछ क्षण ही सही बातचीत करने के लिए मिले। आप इस तस्वीर को देखकर क्या विचार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।